हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीएचई के सिलेबस के बारे में। जो सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में आने वाला है सिलेबस, उसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या-क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? तो डायरेक्ट ये मैंने जो व्यापम का ही जो सिलेबस दिया हुआ था, मैंने वही आपको निकाल के दिया हुआ है। ठीक है? देखते हैं इसमें क्या-क्या आपको पढ़ना रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट आता है हमारा। ठीक है? इसमें देखेंगे हमको 4 चीज़ें पढ़नी रहेंगी: ब्रिक, सीमेंट, सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट। ठीक है? साथ में इसमें आप 2-3 चीज़ें और ऐड कर लीजिए जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिक मशीनरी, ठीक है? उसके अलावा आपको एडमिक्सर, ये भी आपको देखना रहेगा। ये 2 चीज़ आपको रहेगा। तो थोड़ा-सा ब्रीफ में बताएँगे क्या-क्या इसमें है। देखिए, इसमें आपको देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ब्रिक, ठीक है? उसका आईएस क्लासिफिकेशन, उसके जितने भी टेस्ट होते हैं ब्रिक के, ठीक है? साथ में ब्रिक मशीनरी आपका, और जो भी फैक्टर होते हैं जो ब्रिक की स्ट्रेंथ को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारा कुछ। कंक्रीट में आपको सीमेंट में देखना पड़ेगा, सीमेंट के कंपाउंड्स क्या-क्या हैं, ठीक है? उसके जितने भी सीमेंट में टेस्ट होते हैं, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है? सारा कुछ देखना पड़ेगा बेसिक से आपको सीमेंट का। सीमेंट मोटार में बात करते हैं तो उसका इंग्रेडिएंट, ठीक है? उसका वाटर डिमांड, उसका क्या-क्या यूज़ होता है मोटार का, कितने टाइप के मोटार होते हैं, ठीक है? सारा कुछ करना पड़ेगा। कंक्रीट में बात करते हैं तो कंक्रीट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस दृष्टि से देखा जाए तो। जिसमें आपको वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ और कंक्रीट का इंग्रेडिएंट, ठीक है। देखिए, एडमिक्सचर यहाँ पर लिखा हो गया है, अलग से लिखा गया है, ठीक है। आपका एडमिक्सचर वर्केबिलिटी टेस्ट, जितना भी कंक्रीट का टेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और मिक्स डिज़ाइन, ये आपको जो है मुख्य रूप से पढ़नी रहेंगी इसमें। सेकंड बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, ठीक है। तो नॉर्मल जो सारे में आता है आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट मेथड, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्राफिकल मेथड, एनालिसिस ऑफ इंडिटर्मिनेंट, स्केटल फ्रेम, ठीक है। जितने भी मेथड हैं आपको देखे होंगे अपने, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्टिफनेस, ठीक है, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड, म्यूरल बिल्डर्स प्रिंसिपल, ये सारा कुछ आपको देखना रहेगा। मतलब आपको स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना रहेगा जितना भी आप सिलेबस में आता है बाकी। स्टील में देखेंगे तो आप प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन, सिंपल मेंबर, बिल्ट अप सेक्शन, फ्रेम, डिज़ाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रूप, ठीक है। साथ में यहाँ पर आप वर्किंग स्ट्रेस के लिए बारे में बात किया गया तो यहाँ पर आप लिमिट स्टेट को भी देख लेंगे आप लोग, वही आपको पढ़ना रहेगा। यहाँ पर भले लिखा नहीं है लेकिन पढ़ना रहेगा आपको, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मेसनरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो है डिज़ाइन ऑफ आपका आरसीसी है, इसका मतलब यही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर आरसी मेंबर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिज़ाइन मटेरियल, मतलब आपको प्री स्ट्रेस पूरा पढ़ना रहेगा। डिज़ाइन ऑफ सिंपल मेंबर इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और जितने भी हमारे आरसीसी के जो भी डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस लिखा गया है लेकिन आप लिमिट स्टेट से भी पढ़िएगा, ज़रूरी नहीं है कि वर्किंग से क्वेश्चन आए। लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आते हैं लिमिट स्टेट मेथड से भी। तो जितना भी आपका कॉलम डिज़ाइन, बीम डिज़ाइन, जितने भी आपके है स्लैब डिज़ाइन, जो इसमें है, जितने भी आपके आरसीसी में, वो सारा कुछ पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग मैनेजमेंट, मतलब कि पार्ट सीपीएम वाला जो पार्ट होता है आपका, ठीक है। यहाँ देखेंगे जितने भी हमारे कंक्रीटिंग के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वेट बेचर, ठीक है, और मिक्सर, वाइब्रेटर, प्लांट, कंक्रीट पंप, ठीक है, क्रेन, होस्ट, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, अर्थवर्क इक्विपमेंट, पावर शॉवेल जो होता है, हो, डोज़र, डंपर, ट्रेलर, रोलर, फुट शिप, ठीक है, पंप्स, जितने भी हैं आपके इसमें आते हैं जो कंस्ट्रक्शन में आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ देखना रहेगा आपको इसमें से पूरा ए टू जेड। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से आपके, ज़रूर देखिएगा आप। फिर बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स आपका जो है, जो कि बहुत ही मेन सब्जेक्ट है आपका। सॉइल मैकेनिक्स में देखेंगे आपका तो पूरा बेसिक से आपको देखना रहेगा सारा कुछ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है, और उसका कॉम्पैक्शन बिहेवियर, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, परमेबिलिटी, सीपेज, फ्लो नेट, ठीक है, इन्वर्टेड फिल्टर, कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, शेयरिंग रेसिस्टेंस, स्ट्रेस, फेलियर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग लिखना रहेगा पूरा आपको। मतलब जितना भी आप सिलेबस में देखे होंगे बाकी एग्जाम में, यहाँ पर सॉइल का पूरा पढ़ना रहेगा आपको। मान लीजिए आप, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे तो हम लोग, इसलिए जितना इसमें लिखा गया है, मैं उसके अलावा अगर कुछ पढ़ना होगा तो मैं वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सर्वे की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, सर्वे स्केल, एक्यूरेसी मेजरमेंट, ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, मतलब देखिए ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब जैसे आपका ऑटो लेवल हो गया, थोड़ा लाइट हो गया, ठीक है, टोडा स्टेशन हो गया, तो जितने भी डिवाइस हैं ये आपको पढ़ना रहेगा। मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, प्रिज्मेटिक कंपास, लोकल अट्रैक्शन, थोडोलाइट्स, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन, स्प्रिट एंड टेक्नोमेट्री लेवलिंग, ये सब आ गया आपका। अगला आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। उसमें आपको देखेंगे तो आपका प्लानिंग ऑफ हाईवे सिस्टम्स,
अलाइनमेंट, ठीक है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स आपको देखना है, ग्रेड सेपरेशन, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड फॉर डिफरेंट सरफेस एंड मेंटेनेंस, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट डिज़ाइन, आपको पेमेंट डिज़ाइन पढ़ना है। मतलब ठीक है, इसका मतलब एक पार्ट यहाँ पर जो पेमेंट ऑफ फेल्यूर का जो रहता है तो उस साथ में सब देख लेंगे। यहाँ पर मटेरियल का उतना यहाँ पर दिया नहीं है कि जो हाईवे मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसका ज़्यादा ब्रीफ दिया नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट इसका जो है आप देख लीजिएगा, जो हाईवे में हमारा यूज़ होता है, एग्रीगेट का सिविल एनालिसिस वगैरह होता है वो आप उसमें भी पढ़ लेंगे, आप कंक्रीट वाले में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यानी कि इसमें आपको जितना भी हमारा रेट एनालिसिस होता है और एस्टिमेशन मतलब क्वांटिटी सर्वेइंग का पूरा पार्ट है ये, कि आपको जैसे इसमें जहाँ हम लोग निकालते हैं कि कितना ब्रिक लगना है, कितना सीमेंट, कितना आपको फाइन एग्रीगेट, कोर एग्रीगेट लगना है, वाटर है ना, ये सारा कुछ जो हम लोग निकालते हैं ये हमारा एस्टिमेशन के अंतर्गत आता है। और कॉस्टिंग में आप लोगों को जो पढ़ा होगा पार्ट सी पी हमारा पार्ट भी सब इसी में ही आएगा पूरा। उसके बाद आता है पीजी सर्विसेज। पीएचई सर्विसेज के बारे में बात बताऊँ तो आपको मैं, तो पीएचई सर्विसेज का मतलब है कि यहाँ पर इसके बाद कुछ लिखा नहीं गया है। व्यापम के सिलेबस में आप देखेंगे कि पीएचई सर्विसेज करके डैश करके छोड़ दिया गया है, कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन इसमें जो पढ़ना रहेगा आपको मैं बता दूँ आपको मैं, ये आपको पढ़ना रहेगा आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको जो है इसमें पूरा पढ़ना रहेगा, पूरा ए टू जेड, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट है जो एग्ज़ाम होने वाला है व्यापम के द्वारा। तो इसमें आपको पूरा पढ़ लेना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो चीज़ें मतलब आपको सिलेबस में मतलब आपके पास है पढ़ने के लिए, सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ मैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो नोट करने वाली आपको हैं, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोलिक से रिलेटेड मतलब आपको हाइड्रो वाला सब्जेक्ट कुछ नहीं दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे तो आपका हाइड्रोलॉजी यहाँ पर आपको नहीं दिया गया पढ़ने के लिए, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है एफएम, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ओपन चैनल फ्लो जो है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। बस सिलेबस में लिखा नहीं गया है तो आप इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। अभी क्योंकि इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, लास्ट इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2000 मतलब आप देखेंगे तो 18-19 के आसपास जो भी उसके पहले पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें मतलब सिलेबस जो यही यही दिया गया था करके, और उसमें ये सब सारे कुछ ऐड नहीं किया गया था। केवल 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर के पेपर आए थे इसमें, तो यही सिलेबस था। तो आप कोशिश करिएगा सबसे पहले कि आप जो है हाइड्रोलिक से जो रिलेटेड आपके जो सब्जेक्ट है आप उसको मत पढ़िए, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, आप छोड़ सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को ही स्टार्ट मत करिए, हाइड्रोलॉजी स्टार्ट मत करिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन आप उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं वो आप तो आरसीसी में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप कम से कम 4 सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हैं अभी स्टार्टिंग में शुरू करने के लिए, और बाकी सब्जेक्ट को अभी आप फोकस करिए आप, ठीक है। जैसे ही कुछ और इसका आएगा तो उस पे भी हम लोग बात करेंगे, वीडियो बनाएँगे उस पे भी नया, ठीक है। तब तक बने रहिएगा चैनल पे, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।